नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, जहां एमपी में बीजेपी ने प्रत्याशियों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 39 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है। इंदौर से जहां कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया गया है, तो दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर को प्रत्याशी बनाया गया है। प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से चुनाव लड़ेंगे। ये बड़े नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। 39 प्रत्याशियों की दूसरी सूची अपनी भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है। लगातार पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि बहुत जल्द लगातार पार्टी जो है स्ट्रेटेजी बना रही है और दूसरी लिस्ट तैयार होनी थी। और ये बड़ी खबर आपको बताने, जिसमें 39 प्रत्याशियों को माफ कीजिएगा शामिल किया गया है, जिसमें कई बड़े नाम, चाहे कैलाश विजयवर्गीय की बात की जाए, प्रहलाद पटेल की बात की जाए, नरसिंहपुर से उन्हें टिकट दिया गया है, और साथ में अगर बात की जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी से इस बार चुनावी मैदान में होंगे। इमरती देवी की बात की जाए, उनको भी टिकट मिला है। 39 प्रत्याशियों की ये सूची कांग्रेस माफ कीजिएगा बीजेपी की तरफ से जारी की गई। इसमें श्योपुर में दुर्गालाल विजय का नाम शामिल है, मुरैना से रघुराज कंसाना है, दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर है, लहार से अमरीश शर्मा गुड्डू है। तो इस तरह से भितरवार में भी मोहन सिंह राठौर। 39 प्रत्याशियों की लिस्ट अब बीजेपी ने जारी कर दी है। दूसरी ये लिस्ट है और बीजेपी ने एक बार फिर सियासी पारा प्रदेश में हाई कर दिया है अपनी दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद। और आइए खबर को विस्तार देंगे। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद मेरे साथ जुड़ गए। प्रमोद, अगर इस दूसरी लिस्ट की बात की जाए तो जहां नरेंद्र सिंह तोमर को जगह मिली है, प्रहलाद पटेल भी शामिल हैं और कैलाश विजयवर्गीय, हालांकि उन्होंने कल ही कहा था कि कोई मूड नहीं है, लेकिन पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे। देखिए, कुल मिलाकर ये सारा बीजेपी ने कर दिया है कि पहली सूची जी चलिए फिर एक बार जोड़ेंगे। तो बड़ी खबर यही है कि बीजेपी ने अपनी दूसरी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें चाहे बात नरेंद्र सिंह तोमर की हो, बात कैलाश विजयवर्गीय की हो, प्रहलाद पटेल की हो, तो 39 उम्मीदवारों को इस दूसरी लिस्ट में शामिल किया गया है। लगातार कई हाई प्रोफाइल सीट इसमें शामिल की गई हैं। उनतालीस उम्मीदवारों की दूसरी सूची का अगर जिक्र किया जाए तो डबरा से इमरती देवी को टिकट मिला है, सेवड़ा से प्रदीप अग्रवाल का नाम सामने आया, करेरा से रमेश खटीक हैं, राघोगढ़ से हिरेंद्र सिंह बंटी, बहुत महत्वपूर्ण सीट ये मानी जाती है और बीजेपी ने इस बार हिरेंद्र सिंह बंटी पर अपना दांव आजमाया है। देवरी की बात की जाए तो ब्रिज बिहारी पटेरिया हैं, राजनगर से बात करें तो अरविंद पटेरिया को जगह मिली है, सतना से गणेश सिंह उतारे गए हैं, मैयर की बात की जाए तो श्रीकांत चतुर्वेदी, सीधी में रीति पाठक फिर उतरी हैं, सिंघावल की बात की जाए विश्वामित्र पाठक हैं, कोतमा में दिलीप जायसवाल को टिकट मिला है, जबलपुर पश्चिम की बात की जाए तो राकेश सिंह फिर एक बार चुनाव मैदान में होंगे, डिंडोरी की बात की जाए पंकज टीकाम शामिल किए गए हैं, कटंगी में गौरव पराथी को फिर टिकट दिया गया है। चलिए एक बार फिर रुक करेंगे, प्रमोद लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जी प्रमोद। देखिए, बीजेपी ने दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। दिग्गज बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में हाथ आजमाते नजर आएंगे। बीजेपी ने अपनी विधानसभा उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है और इस दूसरी सूची में भी देखिए 39 नाम है, यानी पहली सूची में भी 39 थे और फिर से दूसरी सूची में भी 39 है। कुल मिलाकर खास बात यह, एक बार दिग्गजों को उतारा गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से विधानसभा के उम्मीदवार बनाए गए, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, फग्गन सिंह कुलस्ते हैं और सांसद राकेश सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं, गणेश सिंह बनाए गए, रीति पाठक बनाई गई है और कुल मिलाकर कई नाम जो है वो बीजेपी विधायकों के वो कट गए, वो इस बार उम्मीदवार नहीं रहेंगे। देखिए, दिग्गजों को उतारने का मतलब साफ है, सरकार बनाना चाहती है बीजेपी और पीएम मोदी के चेहरे पर यदि चुनाव लड़ाया जा रहा है तो कुल मिलाकर बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ये श्योरिटी वाला एक बार दाव खेला जा रहा है। और परिवारवाद को दूसरी सूची में देखिए
फिलहाल तो नो नजर आ रहा है। अब आपको बता देता हूं कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, दूसरी सूची का आपको विस्तृत जानकारी दे देता हूं। सबसे पहले जी मीडिया आपको यह जानकारी दे रहा है, श्योपुर से दुर्गा लाल विजय उम्मीदवार बनाए गए, मुरैना से रघुराज कंसाना और दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर। सिंधिया समर्थक जो बीजेपी में आए थे उनको टिकट नहीं दिया गया है। बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ते नजर आएंगे। और खास बात यह है कि वो एमपी इलेक्शन अभियान के संयोजक भी हैं, एमपी बीजेपी के। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट है। और लाहौर से अमरीश शर्मा गुड्डू, भीतरबाड़ से मोहन राठौर और डबरा से इमरती देवी पर दाव लगाया गया है। इमरती देवी डू एंड डाई चल रहा था कि इमरती देवी को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई थी, उपचुनाव हार गई थी, लेकिन बीजेपी ने उन पर फिर से दाव लगाया। सेवड़ा से विधानसभा सीट है, वहां से प्रदीप जायसवाल, करैरा से रमेश खटीक, राघोगढ़ से हिरेन सिंह बंटी बना, देवरी से ब्रज बिहारी पटेरिया कुछ दिन पहले ये बीजेपी में शामिल हुए थे, पूर्व विधायक है और बीजेपी ने इन पर दाव लगा दिया है। एक कांग्रेस की होल्ड वाली सीट है। आगे चलते हैं हम, तो देखिए राजनगर से अरविंद पटेरिया। और इसके अलावा सबसे बड़ा अपडेट ये है कि सतना से सीनियर सांसद गणेश सिंह को टिकट दिया गया है। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। और बीजेपी ने अपना देखिए सिटिंग एमएलए का टिकट काट दिया है। मैयर से नारायण त्रिपाठी जो नाराज चल रहे थे, बीजेपी की मुश्किलात बढ़ा रहे थे, अलग पार्टी बना ली थी, बीजेपी ने उन्हें उनका टिकट कट कर दिया है। अब मैयर से कैंडिडेट बनाए गए श्रीकांत चतुर्वेदी। और सबसे बड़ा अपडेट ये है कि केदारनाथ शुक्ल का टिकट कट गया है और अब सीधी से रीति पाठक जो सांसद है उनको टिकट दिया गया है। सिहाबल से विश्वामित्र पाठक जो कांग्रेस पार्टी में चले गए थे और फिर बाद में उन्होंने कांग्रेस से बगावत की और फिर लंबे समय बाद वो बीजेपी में आए, तो अब बीजेपी ने उन पर दाव लगा दिया। विश्वामित्र पाठक सिहाबल से इलेक्शन लड़ते नजर आएंगे। यहाँ से कमलेश्वर पटेल जो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता है वो विधायक है। अब आगे चलते हैं, कोतमा से दिलीप जायसवाल टिकट दिया गया है। और सबसे बड़ा अपडेट है ये है कि जबलपुर पश्चिम से बीजेपी ने देखिए बीजेपी के लोकसभा के सचेतक जो है और जबलपुर से सांसद जबलपुर से राकेश सिंह पर दाव लगाया है। जबलपुर पश्चिम से उम्मीदवार बनाए गए, डिंडोरी से पंकज टेकाम, निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते इलेक्शन विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, ये निवास से कैंडिडेट बनाए गए हैं। कटंगी से गौरव पारधी चुनाव में मैदान में नजर आएंगे और नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल जो केंद्रीय मंत्री है और फिलहाल सांसद है वो नरसिंहपुर से इलेक्शन लड़ेंगे। गाड़रवाड़ा से उदय प्रताप सिंह, देखिए होशंगाबाद लोकसभा सीट से सांसद, गाड़रवाड़ा से विधानसभा का उन्हें टिकट दिया गया। जुन्नार देव से नत्थन शाह, छिंदवाड़ा से बंटी साहू पर दाव लगाया गया। परासिया से ज्योति डहेरिया और घोड़ा डोंगरी से गंगाबाई हुई के, उदयपुर से नरेंद्र शिवाजी पटेल, ये बड़ा चौंकाने वाला नाम है, नया नाम ये उदयपुरा से नरेंद्र शिवाजी जो बीजेपी के प्रदेश मीडिया सेल के उपाध्यक्ष उनको टिकट दिया गया है। लंबे समय से ओबीसी होल्ड रखते हैं। खिलचीपुर से हजारीलाल दांगी हैं। आगर से मधु गहलोत। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। जी मीडिया सबसे पहले आपको ये कैंडिडेट की सूची बता रहा है। शाहजहांपुर से अरुण भीमावत को टिकट दिया गया। भीकन गांव से नंदा ब्राह्मणे को टिकट दिया गया। इसके अलावा हम बात करें तो राजपुर से अंतर सिंह पटेल, पान सैमल से श्याम भाई बड़े, थांदला से कल सिंह भाभर को टिकट दिया गया। गंदबानी जो कांग्रेस पार्टी की होल्ड वाली सीट है, सरदार सिंह मेड़ा वहां से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। देपालपुर से पिछली बार जो इलेक्शन हार गए थे मनोज पटेल, उनको फिर से दाव लगाया गया है। इंदौर बंद से कैलाश विजयवर्गीय। सबसे बड़ा अपडेट, पिछली बार अपने बेटे आकाश विजयवर्गीय को उन्होंने चुनाव लड़ाया था, वो देखिए चुनाव जीते थे। अब कैलाश विजयवर्गीय के एमपी इलेक्शन यानी एमपी पॉलिटिक्स में एंट्री हो गई है, वो फिर से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। और इंदौर विधानसभा 1 बीजेपी हार गई थी 2018 इलेक्शन, लेकिन अब इंदौर वन में बीजेपी ने दाव लगाया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, क्या एमपी में सीट से नेतृत्व परिवर्तन की बहार है? देखिए हो सकता है। और इसके अलावा आगे चले तो नागदा खाचरौं से डॉक्टर तेज बहादुर इलेक्शन लड़ते नजर आएंगे। सैलाना जहां से कांग्रेस पार्टी की झोली में यह सीट है, वहां से संगीता चारेल कुल मिलाकर चुनाव लड़ती नजर आएंगी। ये जो जितनी भी मैं आपको सीटों का जानकारी दे रहा हूं, ये अधिकतर सीटें जो है
वो कांग्रेस की झोली वाली है। कुछ बीजेपी के जो विधायक है, सिटिंग एमएलए, उनके टिकट काट दिए गए। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है बीजेपी कोई डू एंड डाई का देखिए चुनावी रणनीति में काम नहीं कर रही है। पीएम मोदी के फेस पर इलेक्शन हो रहा है, लिहाजा किरकिरी ना हो जाए इसीलिए तमाम दिग्गज नेताओं को चुनाव मैदान में उतारना बताया जा रहा है कि बीजेपी ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। दूसरा बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है प्रमोद। लेकिन मैं आपसे यह भी समझूंगा, अगर हम बीजेपी की पहली लिस्ट पर नजर डालें, वो 39 जो सीटें थी उन पर सबसे ज्यादा फोकस था कि जो बीजेपी जहां कमजोर स्थिति में थी या जो हारी हुई थी। अगर इस दूसरी लिस्ट में 39 सीटों को हम समझने की कोशिश करें, क्या स्ट्रेटेजी बीजेपी ने इस 39 दूसरी सीटों में दूसरी जो लिस्ट जारी की है उसमें बनाई है? देखिए, मैं आपको बिल्कुल एकदम बिंदुवार अपडेट दे देता हूं। पहली बात तो ये है कि बीजेपी की फर्स्ट जो उम्मीदवारों की जो सूची थी, जो 39 कैंडिडेट विधानसभा सीट के कैंडिडेटों का ऐलान किया गया, वो 39 की 39 सीट कांग्रेस होल्ड वाली है, यानी बीजेपी वहां कहीं थी नहीं। तो कुल मिलाकर एक नया राजनीतिक प्रयोग बीजेपी ने किया। लिहाजा कुछ दिन का इंतजार करने के बाद ये आशंका जाहिर की जी। तो चलिए देखिए, प्रमोद से संपर्क एक बार फिर हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रमोद किस तरह से क्रम से एक करके समझा रहे थे क्या सीट का गणित बैठ रहा है और 23 के लिहाज से सीटें कितनी महत्वपूर्ण हैं। बीजेपी हर एक कदम बड़ी सावधानी से, बड़े फूंक फूंक कर रख रही है कि किस तरह से जो पिछली बार या पिछले चुनावों का हम जिक्र करें, जो भारतीय जनता पार्टी के खाते वहां नहीं खुले थे, उन सीटों पर विशेष फोकस पहली 39 जो प्रत्याशियों की लिस्ट है उसमें देखने को मिला। और उसके बाद ये जो सीट है इसमें कई महत्वपूर्ण नाम शामिल किए गए, चाहे हम प्रहलाद पटेल की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय की बात करें। लेकिन इमरती देवी की अगर बात करें, जो हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई थी और उसके बाद लगातार कई खबरें आ रही थी कि कोई नाराज है, कोई महाराज है, इस तरह से गुटबाजी की शिकार होती भी ऐसे आरोप कांग्रेस लगाती थी। लेकिन उसके बाद अगर टिकट की बात की जाए, प्रत्याशियों के चयन की बात की जाए, तो बीजेपी बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ, और ये पूरा चुनाव जो है बड़ी प्रतिष्ठा का चुनाव है, कमल के सहारे ये चुनाव लड़ा जा रहा है। नाम से ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि पार्टी यहां चुनाव लड़ रही है। ऐसे में बीजेपी बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ, बड़ी रूपरेखा के साथ ये जो लिस्ट है वो दूसरी लिस्ट शामिल की गई है और इसमें 39 नाम, पहली लिस्ट में भी 39 नाम शामिल किए गए थे और दूसरी लिस्ट में भी 39 नाम शामिल किए गए, जिसमें नरेंद्र शिवाजी पटेल उदयपुरा से बड़ा एक नाम कहा जाता है और बड़ी वहां की सोच समझ के बीजेपी ने उदयपुरा सीट को अगर हम समझने की कोशिश करें तो वहां उनका नाम दिया है। आगर मालवा की बात की जाए, मधु गहलोत पर इस बार दाव बीजेपी ने आजमाया है, यह भी एक महत्वपूर्ण है। घोड़ा डोंगरी की अगर बात की जाए तो गंगाबाई उइके, जो कि जनजातीय समुदाय से आती हैं, उन पर इस बार दाव लगाया है। खिलचीपुर की बात की जाए, हजारीलाल डांगी को इस बार सामने लेके आए हैं, हालांकि बड़ा नाम है, लगातार वहां का प्रतिनिधित्व करते आए हैं। शाजापुर से बात की जाए तो अरुण भीमावत, तो इस बार बहुत फैक्टर्स इसमें शामिल किए गए, किस तरह से कहां कैसा राजनीतिक गणित बैठेगा इस पर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार ऑब्जर्व कर रही थी। कई दिनों से सर्वे जो है पार्टी के वो भी चल रहे थे, और लेकिन आत्मविश्वास से परिपूर्ण नजर आ रही है। जिस तरह से बीजेपी के कई नेता कह रहे थे कि हम पूरी तरह से तैयार हैं कि अनाउंसमेंट जब डेट्स के होंगे उससे पहले तक हम तैयार होंगे, हमारे प्रत्याशी तैयार होंगे, किस तरह से स्ट्रेटेजी चुनाव की बनाई जाएगी इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। दूसरी सूची लिहाजा शामिल की गई जिसमें बीजेपी के भी नाम है। पहली अगर हम लिस्ट देखें तो कांग्रेस से जो बीजेपी में शामिल हुए हैं उन पर लेकिन पहला दाव खेला गया। साथ में दाव यह भी खेला गया कि किस तरह से पिछले चुनावों में जो सीट कमजोर रही, जो सीट नहीं भारतीय जनता पार्टी निकल पाई, चाहे वो अलग अलग अंचलों की हम बात करें, ग्वालियर चंबल इलाके की बात की जाए, वहां से बड़ा फोकस उस पर दिया गया है। बुंदेलखंड की बात की जाए, बघेलखंड की बात की जाए, जबलपुर अंचल की बात की जाए, तो तमाम जगहों पर बीजेपी बड़ी फूक फूक के कदम रख रही है और उसी स्ट्रेटेजी के साथ कि जो गलतियां 18 में हुई वो गलतियां अब ना दोहराई जाएं, लिहाजा 23 में बड़ी सटीक तरीके से बड़े सधे कदमों के साथ बीजेपी एक एक कदम आगे बढ़ रही है। और लिहाजा दूसरी लिस्ट अब जो 39 प्रत्याशियों की सामने आई है, गंधवानी से सरदार सिंह मीणा को एक बार फिर दिया गया है, और देपालपुर की अगर बात की जाए तो मनोज पटेल से यहां दाव बीजेपी ने उन पर आजमाया है। इंदौर वन से कैलाश विजयवर्गीय, देखिए लगातार जब मीडिया कैलाश विजयवर्गीय से बात कर रही थी, क्योंकि इस बार बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं और बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं पूरे चुनाव को, लगातार एक्टिव भी हैं।
साथ ही आपको बता दें कैलाश विजयवर्गीय से जब मीडिया ने भी लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, मन नहीं है, लेकिन ये कैडर बेस पार्टी है, पार्टी का जो आदेश होगा उसी पर चलेंगे। और आज इंदौर अगर एक की बात की जाए तो इस बार कैलाश विजयवर्गीय को दिया गया है। पिछली बार की बात की जाए आकाश विजयवर्गीय उनके बेटे को इस सीट से मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा था। इस बार बात की जाए कैलाश विजयवर्गीय की, फिर एक बड़े समय के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में एंट्री हो रही है। यह भी एक बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय फिर मध्य प्रदेश में भी एक बार एक्टिव नजर आएंगे। इसके बाद सैलाना की बात की जाए, संगीता चारेल को टिकट यहां से बीजेपी ने दिया है। देवरी की बात की जाए, ब्रिज बिहारी पटेरिया जो कि लगातार सक्रिय वहां से नजर आते हैं, देवरिया से उन पर बीजेपी ने दाव खेला है। अगर बात की जाए नागदा खाचरौद की तो तेज बहादुर सिंह वहां से उतारे गए हैं। सैलाना से संगीता चारेल को मौका दिया गया है। तो 39 प्रत्याशियों को इसमें शामिल किया गया है। और खबर को विस्तार देंगे, संवाददाता अजय मेरे साथ जुड़ गए। अजय, देखिए 39 नामों को अगर हम देखें और इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें बीजेपी की स्ट्रैटेजी को, तो पहली लिस्ट में हमने देखा बीजेपी जहां हारी थी या जहां कांग्रेस से जो प्रत्याशी आए थे उन पर बड़ी स्ट्रैटेजी तैयार की। इन 39 जो नाम है उनको आप कैसे देखते हैं, किस तरह से यह स्ट्रैटेजी अब बीजेपी आगे बढ़ रही है? अजय। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही है, क्योंकि उसे पता है कि मध्य प्रदेश का चुनाव बेहद अहम है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को लेकर जिस तरह से मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है, तो तमाम चीजों को लेकर, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी भी जिस तरह से आज मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे, उन्होंने साफ कर दिया था कि उनके भाषणों में तमाम केंद्र की योजनाएं थी। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव हल्के में नहीं लड़ती, क्योंकि यही वजह है कि उन्होंने यह लिस्ट, दूसरी जो लिस्ट जारी की है, उसको जारी करके भारतीय जनता पार्टी ने यह बता दिया है, यह मैसेज साफ तौर पर दे दिया है कि हम किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते। यही वजह है कि आज तमाम केंद्रीय मंत्री जो सांसद हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार दिया। चाहे वो प्रहलाद पटेल की बात करें, चाहे सीधी सिंगरौली सांसद रीति पाठक की बात करें, ये तमाम, चाहे कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, तमाम दिग्गजों को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया और ये साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है। यही वजह है कि अब दूसरी लिस्ट जारी की है भारतीय जनता पार्टी ने और तमाम दिग्गजों को, उनके बेटे आकाश पहले से ही विधायक हैं और ऐसे में जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय का नाम उन्होंने दिया है, प्रहलाद पटेल को भी चुनावी मैदान में उतार दिया है, रीति पाठक को भी सांसद रही है, जबलपुर से पूर्व से जो है राकेश सिंह को उतार दिया। तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को किसी भी तरह से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि इसके बाद लोकसभा का चुनाव होना है और ऐसे में किसी भी प्रकार की चूक भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत दिक्कत भरी हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश का चुनाव बेहद अहम है इस लिहाज से कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश से ही लोकसभा चुनाव की तस्वीर क्लियर होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र के जो नेता थे, सांसद थे, उनको अब चुनावी मैदान में उतारा है और मोर्चा संभाल लिया है। साफ तौर उन्हें पता है कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को लेकर एंटी इनकम्बेंसी थी, यही वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस के और उन केंद्रीय नेताओं बिल्कुल, तो ये तमाम ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको इस बार ध्यान में रखते हुए बीजेपी आगे बढ़ रही है। आपके पास लौटूंगा अजय। मुरैना से मेरे साथ करतार भी जुड़ गए। करतार, आपसे समझने की कोशिश करूं, अगर मुरैना सीट को लेकर ये पूरा जो अंचल है, वहां किस तरह से टिकट की जो वितरण किए गए बीजेपी की तरफ से, क्या इस समय रुख नजर आ रहा है, क्या सोच रही है पार्टी? देखिए, जिस तरीके से अगर बीजेपी की दूसरी सूची की बात की जाए, 39 नामों की जो सूची है वो घोषित की गई है। इसमें सबसे बड़ी अगर बात की जाए तो मुरैना से 2 टिकट किए गए हैं, जिसमें दिमनी से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम आया है। तो निश्चित तौर पर यह चौंकाने वाला नाम है। लोगों ने सोचा भी नहीं था कि केंद्रीय कृषि मंत्री जो इस समय वर्तमान में देश में कद्दावर नेता है, वो दिमनी से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो स्थिति स्पष्ट है, एक सीट की कवायद है वो बीजेपी यहां कर रही है। वो किसी भी कीमत पर हर सीट को जीतना चाहती है, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर का दिमनी से लड़ना निश्चित तौर पर, क्योंकि वो छतरी बाहुल इलाका है, सबसे ज्यादा वोट अगर छतरी समाज के आते हैं तो दिमनी से आते हैं। तो बीजेपी ने बिल्कुल नाप तोल कर, बिल्कुल जितने भी रस्साकसी थी वो करने के बाद में ये फैसला लिया कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी से उतारा जाए। मुरैना से रघुराज कंसाना को टिकट दिया गया है, इमरती देवी को डबरा से टिकट दिया गया है। तो जो यहाँ पूरे चंबल और ग्वालियर अंचल की बात की जाए तो यहाँ हर उस सीट पर मेहनत की गई है, हर उस सीट पर संदेश है ये भाजपा देना चाहती है कि हम उस सीट को जीतना चाहेंगे।
जिस तरीके से अभी बता रहे थे कि कैलाश विजयवर्गीय को टिकट किया है, बड़े बड़े जो कद्दावर नेता है वो किसी भी कद्दावर नेता को उन्होंने छोड़ा नहीं है। हर व्यक्ति को वो टिकट देकर ये मैसेज देना चाहते हैं कि एक एक सीट पर हम बिल्कुल मेहनत से और इस सीट को जीतेंगे, क्योंकि उनको इस समय 2024 का चुनाव है वो दिखाई दे रहा है और 2024 से पहले 2023 विधानसभा चुनाव है। हर हालत में वो बीजेपी चाहती है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने, जिससे 24 का रास्ता है वो साफ हो सके। तो ये एक बड़ी सूची है। जिस तरीके से 39 नामों की सूची जारी की है, मुरैना में 2 टिकट जारी हुए हैं, ग्वालियर में जारी हुए हैं, पूरे चंबल अंचल में जो टिकट हैं उनकी सूची से साफ कर दिया है कि हम हर उस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां हम कमजोर थे, जिस सीट पे हम कमजोर थे, जिस सीट पे उनको लग रहा था कि हाँ यहाँ हम जीत नहीं सकते, तो उन्होंने जो बड़े से बड़े नाम है उनको इस सूची में जोड़ दिया है। जी बिल्कुल। और अगर मैं ग्वालियर चंबल इलाके की बात करूं, इस पूरे बेल्ट की बात करूं, बीजेपी इस बार किस सोच की तरफ आगे बढ़ रही है? चूंकि वो तमाम चीजों को देखकर, तमाम जो सांचे हैं उसमें कौन सटीक फिट बैठ रहा है, इस चीज को भी देख रही है। क्योंकि रघुराज कंसाना की हम बात करें, उन्हें मुरैना से जगह दी गई है। दिमनी की बात की जाए, इधर नरेंद्र सिंह तोमर को भी लाया जा रहा है। अगर इन समीकरण को मैं समझने की कोशिश करूं, क्या स्ट्रेटेजी की तरफ बीजेपी इस बार बढ़ रही है?